कौरवों द्वारा उत्तर दिशा की ओर से आकर विराट की गौओं का अपहरण और गोपाध्यक्ष का उत्तर कुमार को युद्ध के लिए उत्साह दिलाना। विराट पर्व, महाभारत, अध्याय 35। वैशंपायन जी कहते हैं, प्रिय जन्मेजय, जिस समय अपने पशुओं को छुड़ा लाने की इच्छा से राजा विराट त्रिगतों से युद्ध करने के लिए गए, उसी समय दुर्योधन ने अपने मंत्रियों के साथ विराट देश पर चढ़ाई की। राजन, भीष्म, द्रोण, कर्ण, अस्त्र विद्या के श्रेष्ठ विद्वान, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शकुनी, दुःशासन, विविंशति, विकर्ण, पराक्रमी चित्रसेन, दुर्मुख, दुसल तथा अन्य महारथी भी दुर्योधन के साथ थे। इन सब ने राजा विराट के मत्स्य देश में आकर उनके गोष्ठों में भगदड़ मचा दी और बड़े वेग से बलपूर्वक गोधन का अपहरण करना आरंभ किया। वे कौरव वीर राजा विराट की 60,000 गौओं को विशाल रथ समूहों द्वारा चारों ओर से घेर कर आंकने चले। उस समय वहां भयंकर मारपीट हुई। उन महारथियों द्वारा मारे जाते हुए गोष्ठ के ग्वालों का जोर जोर से होने वाला आर्तनाद बहुत दूर तक दिखाई देता था। तब उन गौओं का रक्षक भयभीत हो तुरंत ही रथ पर बैठकर आर्त की भांति विलाप करता हुआ राजधानी की ओर चल दिया। राजा विराट के नगर में पहुंचकर वह राजभवन के समीप गया और रथ से उतरकर तुरंत यह समाचार सूचित करने के लिए महल के भीतर चला गया। वहां मत्स्य के मानी पुत्र भूमिंजय उत्तर से मिलकर उस गोप ने उनसे राज्य के पशुओं के अपहरण का समाचार बताते हुए कहा, राजकुमार, राजकुमार, क्या आप इस राष्ट्र की वृद्धि करने वाले हैं? आज गौरव आपकी 60,000 गौओं को हाँक ले जा रहे हैं। उनके हाथ से उस गोधन को जीत लाने के लिए खड़े होइए। राजपुत्र, आप इस राज्य के हितैषी हैं, अतः स्वयं ही युद्ध के लिए तैयार होकर निकलिए। मत्स्य नरेश ने अपनी अनुपस्थिति में आपको ही यहाँ का रक्षक नियुक्त किया है। वे सभा में आपसे प्रभावित होकर आपकी प्रशंसा में बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं। उनका कहना है, मेरा पुत्र उत्तर मेरे अनुरूप सूरवीर और इस वंश का भार वहन करने में समर्थ है। मेरा वह लाडला बेटा बाण चलाने तथा अन्य अस्त्रों के प्रयोग की कला में निपुण है, सदा युद्ध के लिए उद्यत रहने वाले और वीर है। उन महाराज का यह कथन आज सत्य सिद्ध होना चाहिए। राजकुमार, पशु संपत्ति वाले समस्त राजाओं में आप श्रेष्ठ हैं, अतः कौरवों को परास्त करके अपने पशुओं को लौटा लाइए और बाणों की भयंकर अग्नि से इन कौरवों की सारी सेना को भस्म कर डालिए। जैसे हाथियों के झुंड का स्वामी गजराज अपने विरोधियों को रौंद डालता है, उसी प्रकार आप अपने धनुष से छूटे हुए सुवर्णमय पंख से सुशोभित और झुकी हुई गांठ वाले तीखे बाणों द्वारा विपक्षियों की विपुल वाहिनी को छिन्न भिन्न कर डालिए। आज शत्रुओं के बीच में जोर जोर से गूंजने वाली धनुष रूपी वीणा बजाइए। पास प्रत्यंचा बांधने के दोनों सिरे उसके उपधान खूटियां हैं। प्रत्यंचा तार है, धनुष उसका दंड है और बाण ही उससे झंकृत होने वाले वर्ण स्वर हैं। प्रभो, अब चांदी के समान चमकने वाले वे श्वेत रंग के घोड़े
आपके रथ में जोते जाएं और सिंह के चिन्ह से सुशोभित स्वर्णमय ऊंचा ध्वजा फहरा दिया जाए। वीरवर, आपके हाथ बहुत मजबूत हैं, उनके द्वारा आपके चलाए हुए सोने की पांख और स्वच्छ नोक वाले बाण शत्रु पक्ष के राजाओं की राह रोक कर सूर्य देव को भी ढक दें। जैसे वज्रपाणी इंद्र समस्त असुरों को परास्त कर देते हैं, उसी प्रकार आप युद्ध में संपूर्ण कौरवों को जीतकर महान यश प्राप्त करके पुनः इस नगर में प्रवेश करें। मत्स्य राज के सुयोग्य पुत्र होने के कारण आप ही इस राष्ट्र के महान आश्रय हैं। जैसे विजयी वीरों में श्रेष्ठ अर्जुन पांडवों के उत्तम आश्रय हैं, उसी प्रकार आप भी निश्चय ही इस राज्य के निवासियों की परम गति हैं। हम सभी मत्स्य देशवासी आज आपको पाकर ही सनाथ हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, उस समय राजकुमार उत्तर अंतःपुर में स्त्रियों के बीच में बैठा था। वही उस गोपाध्यक्ष ने उससे ये निर्भय बनाने वाली उत्साहजनक बातें कहीं। अतः वह अपनी प्रशंसा करता हुआ इस प्रकार कहने लगा। उत्तर का अपने लिए सारथी ढूंढने का प्रस्ताव, अर्जुन की सम्मति से द्रौपदी का बृहनल्ला को सारथी बनाने के लिए सुझाव देना। अध्याय 36। सेवक की बात सुनकर उत्तर बोला, गोप्रवर, मेरा धनुष तो बहुत मजबूत है। यदि मेरे पास घोड़े हाँकने की कला में कुशल कोई सारथी होता तो आज मैं अवश्य ही उन गौओं के पद चिन्हों का अनुसरण करता। इस समय मुझे ऐसे किसी मनुष्य का पता नहीं है जो मेरा सारथी बन सके। मैं युद्ध के लिए प्रस्थान करूंगा, अतः शीघ्र मेरे लिए किसी योग्य सारथी की तलाश करो। पहले लगातार 28 रात तक अथवा अंततः 1 मास तक जो वह महायुद्ध हुआ था, उसमें मेरा सारथी मारा गया था। अतः यदि घोड़े हाँकने की कला जानने वाले किसी दूसरे मनुष्य को भी पा जाऊं तो अभी बड़े वेग से जाकर ऊंची ऊंची विशाल ध्वजाओं से विभूषित एवं हाथी घोड़े तथा रथों से भरी हुई शत्रुओं की सेना में घुस जाऊं और अपने आयुधों के प्रताप से कौरवों को निर्वीर्य पराक्रम शून्य तथा परास्त्र करके समस्त पशुओं को लौटा लाऊं। जैसे वज्रधारी इंद्र दानवों को भयभीत कर देते हैं, उसी प्रकार मैं दुर्योधन, शांतनु नंदन भीष्म, सूर्यपुत्र कर्ण, कृपाचार्य था अश्वत्थामा सहित द्रोणाचार्य आदि महान धनुर्धरों को जो यहाँ आए हैं, युद्ध में अत्यंत भय पहुंचाकर इसी मुहूर्त में अपने पशुओं को वापस ला सकता हूं। गोष्ठ को सुना पाकर कौरव लोग मेरा धन लिए जा रहे हैं, परंतु अब मैं यहां से क्या कर सकता हूं, जबकि वहां उस समय मैं मौजूद नहीं था। अच्छा, जब कौरव लोग यहां ही गए हैं, तब आज मेरा पराक्रम देख ले, फिर तो वे कहेंगे, क्या यह साक्षात कुंती पुत्र अर्जुन ही हमें पीड़ा तो नहीं दे रहा है। वैशंपायन जी कहते हैं, प्रियजन में जय। इस प्रकार बोलते हुए राजकुमार उत्तर की वह बात सुनकर सब बातों में कुशल अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए। उस समय तक उनके अज्ञातवास की अवधि पूरी हो गई थी, अतः उन्होंने अपनी सती साध्वी प्यारी पत्नी पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को, जिसका अग्नि से प्रादुर्भाव हुआ था, जो तनवंगी, सत्य, सरलता आदि सद्गुणों से विभूषित तथा पति के प्रिय एवं हित में तत्पर रहने वाली थी, एकांत में बुलाकर कहा, कल्याणी, तुम मेरी बात मानकर राजकुमार उत्तर से शीघ्र ही इस प्रकार कहो।
यह बृहनल्ला पांडुनंदन अर्जुन का सुदृढ़ एवं प्रिय सारथी रह चुका है। उसने बड़े बड़े युद्धों में सफलता प्राप्त की है। वह तुम्हारा सारथी हो जाएगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उत्तर स्त्रियों के बीच में बैठा था, बार बार अपनी तुलना में अर्जुन का नाम लेकर डींग मार रहा था। पांचाल राजकुमारी द्रौपदी से यह सहन न हो सका। वह तपस्विनी स्त्रियों के बीच से उठकर उत्तर के समीप आई और लजाती हुई सी धीरे से इस प्रकार बोली। द्रौपदी बोली, राजकुमार उत्तर, यह जो विशाल गिरिराज के समान हृष्ट पुष्ट तरुण सुंदर देखने में अत्यंत प्रिय बृहनल्ला नाम से विख्यात नर्तक है, पहले कुंती पुत्र अर्जुन का सारथी था। फिर यह उन्हीं महात्मा का शिष्य है, अतः धनुर्विद्या में भी उनसे कम नहीं है। पहले पांडवों के यहाँ रहते समय मैंने इसे देखा है। जिन दिनों अर्जुन की सहायता से अग्निदेव ने दावानल रूप हो महान खांडव वन को जलाया था, उस समय इसी ने अर्जुन के श्रेष्ठ घोड़ों की बागडोर संभाली थी। इसी सारथी के सहयोग से कुंती पुत्र अर्जुन ने खांडव प्रस्थ में संपूर्ण प्राणियों पर विजय पाई थी, अतः इसके समान दूसरा कोई सारथी नहीं है। उत्तर ने कहा, सैरंध्री, यह युवक ऐसे गुणों से विभूषित है कि वह नपुंसक नहीं हो सकता। इन बातों को तुम अच्छी तरह जानती हो, अतः तुम उससे कह दो तो ठीक है। सुबह मैं स्वयं बृहनल्ला से नहीं कह सकता कि तुम मेरे घोड़ों की रास को संभालो। द्रौपदी ने कहा, वीर राजकुमार उत्तर, यह जो सुंदर कटी प्रदेश वाली तुम्हारी छोटी बहन कुमारी उत्तरा है, इसकी बात वह अवश्य मान लेगा, इसमें संशय नहीं है। यदि वह सारथी हो जाए तो निसंदेह संपूर्ण कौरवों को जीतकर और गौओं को भी वापस लेकर तुम्हारा इस नगर में आगमन हो सकता है। यह ध्रुव सत्य है। सैरंध्री के ऐसा कहने पर उत्तर अपनी बहन से बोला, निर्दोष अंगों वाली उत्तरे, जाओ उस बृहनल्ला को बुला ले आओ। भाई के भेजने पर कुमारी उत्तरा शीघ्र नित्यशाला में गई, जहां पांडुनंदन महाबाहु अर्जुन कपट वेश में छिपकर रहते थे। बृहनल्ला को सारथी बनाकर राजकुमार उत्तर का रणभूमि की ओर प्रस्थान। अध्याय 37। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुमारी उत्तरा सोने की माला और मोरपंख का श्रृंगार धारण किए हुए थी। उसकी अंग कांति कमल दल की सी आभा वाली लक्ष्मी को भी लज्जित कर रही थी। उसकी कमर यज्ञ की वेदी के समान सूक्ष्म थी, शरीर से भी वह पतली थी। उसके सभी अंग शुभ लक्षणों से युक्त थे। उसने कटी प्रदेश में मणियों की बनी हुई विचित्र करघनी पहन रखी थी। मत्स्य राज की वह यशस्विनी कन्या अनुपम शोभा से प्रकाशित हो रही थी। बड़ों की आज्ञा मानने वाले कुमारी उत्तरा बड़े भाई के भेजने से बड़ी उतावली के साथ नृत्यशाला में गई, मानो चपला मेघ माला में विलीन हो गई हो। उसके नेत्रों की टेढ़ी टेढ़ी बरौनियां बड़ी भली मालूम होती थी। उसकी परस्पर सटी हुई जांघें हाथी की सूंड के समान सुशोभित थीं। दांत चमकीले और मनोहर थे। शरीर का मध्य भाग बड़ा सुहावना था। वह अनिंद सुंदरी सुंदर हार धारण किए उन कुंती नंदन अर्जुन के पास पहुंचकर गजराज के समीप गई हुई हथनी के समान शोभा पा रही थी। विराट कुमारी उत्तरा स्त्रियों में रत्न स्वरूपा मन को प्रिय लगने वाली थी। वह उस राजभवन में इंद्र की साम्राज्य लक्ष्मी के समान सम्मानित थी। उसके नेत्र बड़े बड़े थे।
वह यशस्विनी बाला सामने से देखने ही योग्य थी। वह अर्जुन से प्रेम पूर्वक बोली। उत्तरा बोली, सुवर्ण के समान सुंदर एवं गौर त्वचा तथा सटी जांघों वाली कुमारी उत्तरा को देखकर अर्जुन ने पूछा, स्वर्ण की माला धारण करने वाली मृगलोचने भामिनी, तुम क्यों उतावली सी चली आ रही हो? सुंदरी, आज तुम्हारा मुख प्रसन्न क्यों नहीं है? अंगने, मुझे शीघ्र सब ठीक ठीक बताओ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, विशाल नेत्रों वाली अपनी सखी राजकुमारी उत्तरा की ओर देखकर अर्जुन ने हंसते हुए जब उससे अपने पास आने का कारण पूछा, तब वह राजपुत्री नरश्रेष्ठ अर्जुन के समीप जा अपना प्रेम प्रकट करती हुई सखियों के बीच में इस प्रकार बोली। उत्तरा बोली, ब्रेनल्ले, हमारे राष्ट्र की गौरव को गौरव हाँक कर लिए जाते हैं, अतः उन्हें जीतने के लिए मेरे भैया धनुष धारण करने वाले हैं। थोड़ी ही दिन हुए उनके रथ का सारथी एक युद्ध में मारा गया। इस कारण कोई ऐसा योग्य सूत नहीं जो उनके सारथी का काम संभाल सके। ब्रेनल्ले, वे सारथी ढूंढने का प्रयत्न कर रहे थे। इतने में ही सैरंधरी ने पहुंचकर यह बताया कि तुम अश्वविद्या में कुशल हो। पहले तुम अर्जुन का प्रिय सारथी रह चुकी हो। तुम्हारी सहायता से उन पांडव शिरोमणि ने समूची पृथ्वी पर विजय पाई है। अतः बृहनल्ले, इसके पहले कि कौरव लोग हमारी गौओं को बहुत दूर लेकर चले जाएं, तुम मेरे भाई के सारथी का कार्य अच्छी तरह कर दो। सखी, मैं बड़े प्रेम से यह बात कहती हूं, यदि आज इतना अनुरोध करने पर भी तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं प्राण त्याग दूंगी। सुंदर कटी प्रदेश वाली सखी उत्तरा के ऐसा कहने पर शत्रुओं को संताप देने वाले अर्जुन अमित पराक्रमी राजकुमार उत्तर के पास गए। मद टपकाने वाले गजराज की भांति शीघ्रता पूर्वक आते हुए अर्जुन के पीछे पीछे विशाल नेत्रों वाली उत्तरा भी आई। ठीक उसी तरह जैसे हथनी हाथी के पीछे पीछे जाती है। राजकुमार उत्तर ने बृहनल्ला को दूर से ही देखकर इस प्रकार कहा, बृहनल्ले, अर्जुन ने तुम्हें सारथी बनाकर खांडव वन में अग्नि को तृप्त किया था। इतना ही नहीं, कुंती पुत्र धनंजय ने तुम जैसे सारथी के सहयोग से ही समूची पृथ्वी पर विजय पाई है। तुम्हारे विषय में यह बात सैरंधरी कह रही थी, क्योंकि वह पांडवों को अच्छी तरह जानती है। बृहनल्ले, तुम अर्जुन की ही भांति मेरे घोड़ों को भी काबू में रखना, क्योंकि मैं अपना गोधन वापस लेने के लिए कौरवों के साथ युद्ध करने वाला हूं। पहले तुम अर्जुन का प्रिय सारथी रह चुकी हो और तुम्हारी ही सहायता से उन पांडव शिरोमणि ने समूची पृथ्वी पर विजय पाई है। उसके ऐसा कहने पर बृहनल्ला राजकुमार से बोली। बृहनल्ला बोली, भला मेरी क्या शक्ति है कि मैं युद्ध के मुहाने पर सारथी का काम संभाल सकूं? राजकुमार, आपका कल्याण हो। यदि गाना हो, नृत्य करना हो अथवा विभिन्न प्रकार के बाजे बजाने हो तो वह कर लूंगी। सारथी का काम मुझसे कैसे हो सकता है? उत्तर फिर बोला, बृहनल्ले, तुम पुनः लौटकर गायक या नर्तक जो चाहो बन जाना। इस समय तो शीघ्र ही मेरे रथ पर बैठकर श्रेष्ठ घोड़ों को काबू में करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शत्रुओं का दमन करने वाले पांडुनंदन अर्जुन ने सब कुछ जानते हुए भी उत्तरा के सामने हंसी के लिए बहुत से अनभिज्ञता सूचक कार्य किए। वे कवच को ऊपर उठाकर
शरीर में डालने लगे। यह देखकर वहां खड़ी हुई बड़े बड़े नेत्रों वाली राजकुमारियां हंसने लगी। ब्रेनल्ला को कवच धारण के समय भूल करती देख राजकुमार उत्तर ने स्वयं ही उसे बहुमूल्य कवच धारण कराया। फिर उसने स्वयं भी सूर्य के समान कांतिमान सुंदर कवच धारण किया और रथ पर सिंह ध्वज फहराकर ब्रेनल्ला को सारथी के कर्म में नियुक्त कर दिया। तदनंतर बहुत से बहुमूल्य धनुष और सुंदर बाण लेकर वीर उत्तर ब्रेनल्ला सारथी के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उस समय उत्तरा और उसकी सखी रूपा दूसरी राजकुमारियों ने कहा, ब्रेनल्ले, तुम युद्ध भूमि में आए हुए भीष्म द्रोण आदि प्रमुख कौरव वीरों को जीतकर हमारी गुड़िया के लिए उनके महीन कोमल और विचित्र रंग के सुंदर सुंदर वस्त्र ले आना। ऐसा कहती हुई उन सब कन्याओं से पांडुनंदन अर्जुन ने हंसते हुए मेघ और धुंधुई के समान गंभीर वाणी में कहा। ब्रेनल्ला बोली, यदि ये राजकुमार उत्तर रणभूमि में उन महारथियों को परास्त कर देंगे तो मैं अवश्य उनके दिव्य और सुंदर वस्त्र ले आऊंगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर सूरवीर अर्जुन ने भांत भांत की ध्वजा पताकाओं से सुशोभित कौरवों की ओर जाने के लिए घोड़ों को हाँक दिया। ब्रेनल्ला के साथ उत्तम रथ पर बैठे हुए महाबाहो उत्तर को जाते देख स्त्रियों कन्याओं तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मणों ने उसकी दक्षिणावर्त परिक्रमा की। तत्पश्चात स्त्रियां और कन्याएं बोली, ब्रेनल्ले, वृषभ के समान गति वाले अर्जुन को पहले खांडवदाह के समय जैसा मंगल प्राप्त हुआ था, आज युद्ध में कौरवों के पास पहुंचने पर राजकुमार उत्तर के साथ तुम्हें वैसा ही मंगल प्राप्त हो। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में उत्तर दिशा की ओर से गौओं के अपहरण के प्रसंग में राजकुमार उत्तर का युद्ध के लिए प्रस्थान विषयक अध्याय 35वां से 37वां अध्याय पूरा हुआ।